जरूर पेश है वीराना की एक और लंबी और विस्तृत कहानी, जिसमें किरदारों की गहराई और रहस्य को और भी बढ़ाया गया है। वीराना, खामोशी का राज। रोहन अपनी बाइक पर बैठा गांव की सरहद पर लगा जंग खाया बोर्ड देख रहा था, जिस पर लिखा था वीराना, एक अतीत की आहट उसकी आंखों में चमक थी। वह एक जुनूनी फोटो जर्नलिस्ट था, जिसे सिर्फ एक धमाकेदार कहानी चाहिए थी। वीराना के बारे में अफवाहें थीं कि यह गांव शापित है और यहाँ कोई नहीं जाता। रोहन ने सोचा, जो कहानी डरा सकती है वही दुनिया को मेरी काबिलियत दिखा सकती है। रोहन अपनी बाइक से उतरा और गांव में कदम रखा। चारों तरफ खामोशी थी, इतनी गहरी कि उसकी बाइक का इंजन बंद करने की आवाज भी गूंज उठी। आधे टूटे घर, बंद दरवाजे और हर दीवार पर लिपटा हुआ काला फफूंद देखकर उसे अजीब सी सिहरन हुई। रोहन ने अपना ड्रोन उड़ाया। ड्रोन का कैमरा वीराना के ऊपर से उड़ रहा था, घरों की छतों, खाली आंगन और गलियों की तस्वीरें ले रहा था। अचानक ड्रोन के लाइव फुटेज में एक परछाई दिखाई दी जो कुएं के पास से होकर भागती हुई लग रही थी। रोहन को लगा कि ये बस सिग्नल की गड़बड़ी है, लेकिन फिर पास के एक घर से एक कांपती हुई आवाज आई, अकेले मत जाओ बेटा। रोहन ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ी कमजोर औरत, जिनका नाम सुमन था, एक पुरानी चारपाई पर बैठी थी। उनकी आंखों में डर था, जैसे वो कोई भयानक सपना जी रही हो। रोहन उनके पास गया। आप कौन हैं? और यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? सुमन ने हाथ जोड़ लिए। मैं इस श्राप की आखिरी गवाह हूँ। ये गांव नहीं, एक कब्र है। यहाँ जो भी आता है वो इसका हिस्सा बन जाता है। रोहन को कहानी में और मजा आने लगा। उसने अपना कैमरा निकाला। बताइए, क्या हुआ था यहाँ? सुमन ने गहरी सांस ली और कहानी सुनानी शुरू की। 100 साल पहले हमारे गांव में माता रानी का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर था। उनकी मूर्ति बहुत खास थी। कहते थे कि वह खुद गांव की रक्षा करती है। एक रात मूर्ति चोरी हो गई। उसी रात पहली बार एक बच्ची गायब हुई। फिर एक एक करके लोग गायब होने लगे। एक बीमारी भी फैल गई, जिससे गांव के आधे लोग मर गए। गांव वालों ने सोचा कि ये सब मूर्ति के श्राप के कारण हो रहा है। उन्होंने यहाँ से भागना ही सही समझा। रोहन ने कहानी सुनी और फिर धीरे से कहा, ये सब बस अंधविश्वास है। सुमन ने अपनी झुर्रीदार आंखों से उसे देखा। तुम्हें अंधविश्वास लगता है, लेकिन वो डायरी नहीं। जाओ उस कुएं के पास जाओ, शायद तुम्हें भी वो दिख जाए जो मैंने देखा था। रोहन ने फिर अपना ड्रोन उड़ाया और इस बार वह सीधा कुएं के ऊपर जा रुका। ड्रोन के कैमरे में कुएं के अंदर से एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। रोहन ने तुरंत ड्रोन को उतारा और कुएं के पास गया। वहां उसे एक पुरानी चमड़े की डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, ये श्राप नहीं, एक भयानक साजिश है। वे जानते हैं कि कुआं ही हमारा सब कुछ है। जैसे ही रोहन ने डायरी बंद की, एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा में एक बच्ची के रोने की आवाज गूंज रही थी। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरे का लेंस लगाया और अचानक कैमरे के लेंस में कुएं के पानी में किसी की परछाई दिखाई दी। वह कोई और नहीं बल्कि एक बच्ची थी, जिसकी आंखें एकदम खाली थीं। रोहन ने घबराकर कैमरा नीचे रख दिया। तभी उसे एक और दृश्य दिखाई दिया। एक धुंधली सी याद। एक बच्ची जो बिल्कुल उसके जैसी दिखती थी, उसके सामने खड़ी थी और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। रोहन ने खुद को झकझोरा, ये सब बस डर है और कुछ नहीं। रोहन ने सीधे सुमन की झोपड़ी की तरफ दौड़ लगाई।
उसे महसूस हुआ कि ये कोई कहानी नहीं, कोई गहरा रहस्य है। सुमन अपने हाथ में एक पुरानी धुंधली तस्वीर लिए बैठी थी। उस तस्वीर में रोहन का बचपन था, उसके माता पिता और एक छोटी बच्ची जो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी उसे अपने वहम में दिखी थी। सुमन रोते हुए बोली, ये तुम्हारा परिवार है बेटा, तुम इसी गांव में पैदा हुए थे। रोहन को विश्वास नहीं हुआ। सुमन ने बताया कि वह बच्ची उसकी बहन थी और उसके माता पिता इसी गांव के थे। सुमन ने आगे बताया कि गांव में जो बीमारी फैली थी वह कोई श्राप नहीं थी, बल्कि गांव के पास बनी एक केमिकल फैक्ट्री से निकला जहरीला कचरा था जो नदी में बहाया जाता था और कुएं का पानी उसी नदी के पानी से मिल जाता था। जब गांव में लोग बीमार पड़ने लगे तो रोहन के माता पिता ने, जो पढ़े लिखे थे, ये सच जान लिया। उन्होंने यह बात गांव के मुखिया को बताई, लेकिन गांव के मुखिया ने चुप रहने को कहा क्योंकि फैक्ट्री का मालिक उन्हें बहुत सारा पैसा देता था। जब बीमारी से लोग मरने लगे तो रोहन के माता पिता ने उसे बचाने के लिए अपने एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया और फिर उसी बीमारी से उनकी मौत हो गई। सुमन ने रोते हुए कहा, तुम्हारी बहन ने तुम्हें जाने नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी माँ ने उसे जबरदस्ती भेजा। उस दिन के बाद तुम्हारी बहन ने खाना पीना छोड़ दिया और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब तुम ही इस गांव के आखिरी सबूत हो। रोहन ने आंखों में आंसू लिए वह तस्वीर देखी। वह अपनी बहन की हंसी को सुन रहा था, लेकिन वह हंसी नहीं थी, बल्कि एक दर्द भरी पुकार थी। वह कोई श्राप नहीं था, बल्कि एक मासूम बच्ची का दर्द था। रोहन ने अपना कैमरा उठाया। अब उसके पास एक कहानी थी, लेकिन वह सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि उसकी अपनी कहानी थी। वह अब यहाँ खौफ को दिखाने नहीं, बल्कि इंसाफ को खोजने आया था। उसका चेहरा दृढ़ था, उसकी आंखों में दुख था, लेकिन अब वह डर नहीं रहा था। वीराना की खामोशी अब उसे डराती नहीं थी, बल्कि उसे एक जिम्मेदारी का एहसास करा रही थी। वह अपनी बाइक पर बैठा और इस बार वह गांव से बाहर नहीं गया, बल्कि अपनी पहचान को खोजने के लिए अंदर तक गया। क्या रोहन इस राज का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या वह अपनी बहन और माता पिता को इंसाफ दिला पाएगा? यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की थी, वीराना अब सिर्फ एक वीरान गांव नहीं था, बल्कि रोहन के जीवन का एक नया अध्याय था।